Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और my dear last lecture में हमने बात की थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे problems based on Newton's first law. It means condition of equilibrium. ये बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। इट मींस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? इन एब्सेंस of external force or net force is equal to 0, then the system is in equilibrium. और net force 0 हम बात कर रहे हैं, it means equilibrium on x axis, force on x axis is equal to 0. equilibrium on y axis, it means force on y axis equal to 0. तो equilibrium में जब कोई सिस्टम होता है तो x axis, y axis, z axis यानी कि ऑल एक्सिस पर जो फोर्स होता है नेट फोर्स उसको हम 0 लेते हैं। तो यहाँ आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट और मासलेस स्ट्रिंग है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये देखो कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, मासलेस स्ट्रिंग। और मासलेस स्ट्रिंग है तो ऑल सेगमेंट्स में टेंशन कैसा होता है, सेम होता है। तो अब ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? तो ब्लॉक पर क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, इट मींस 5g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग से अटैच है तो कांटेक्ट फोर्स, स्ट्रिंग इस पर फोर्स लगा रही है ब्लॉक पर T इन फॉर्म ऑफ टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। और मासलेस स्ट्रिंग है तो फोर्स इन ऑल सेगमेंट्स इज इक्वल टू सेम। तो ये स्ट्रिंग अटैच है यहाँ पर, तो ये इसको पुल कर रही है कितने फोर्स से, T। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस बॉडी पर, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस ब्लॉक पर फोर्स है कौन कौन से, 2 फोर्स लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्या, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक। पहली चीज तो ब्लॉक का एफ बी डी बना लेते हैं। दूसरा, and the equation of block in equilibrium, and the equation of block in equilibrium। ओके, ठीक है। तो अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर? तो ब्लॉक पर फोर्स लग रहे हैं कौन कौन से, 5g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब नेट फोर्स, सिस्टम इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स ऑन y एक्सिस इक्वल टू 0, इट मींस t माइनस 5g इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 5g, इट मींस टेंशन जो है वो कितना हो गया, t हो गया 5 किलोग्राम फोर्स। और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। ओके, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्या, अच्छा इसमें एक और चीज अगर अपन से पूछता है सपोर्ट पर फोर्स, तो सपोर्ट पर फोर्स भी कितना है, सपोर्ट पर फोर्स 3 है तो वो भी कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन एक रिजिड सपोर्ट और यहाँ पर 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो 3 डिफरेंट स्ट्रिंग से अटैच है। तो इन स्ट्रिंग्स में हमें निकालनी है टेंशन। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है 1g, स्ट्रिंग में मैं यहाँ टेंशन मान ले रहा हूँ T1, तो यहाँ पर भी अटैच है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर भी टेंशन हो गया T1। साथ में इस वाले ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, इट मींस 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ टेंशन T2 और ये अटैच है यहाँ पर भी, तो T2 और इसका फोर्स हो गया 3g mg। यहाँ पर इस स्ट्रिंग में हम मान ले रहे हैं T3 और ये सपोर्ट पर फोर्स हो गया T3। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की।
और FBD। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक बनाता हूँ, है ना, सिस्टम कायम है, इक्विलिब्रियम में, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? और नहीं समझ रहे हो तो अब हम यहाँ पर FBD भी बना ले रहे हैं, FBD ऑफ ब्लॉक 1 kg एंड इट्स इक्वेशन भी लिख ले रहे हैं। ओके, और वो भी कायम है, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है 1g, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है T1। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, T1 माइनस 1g इज इक्वल टू 0। इट मीन्स T1 इज इक्वल टू g। तो मैं यूं कहूँ कि 1 किलोग्राम फोर्स और 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, T1 की। अच्छा, ऐसे ही अगर अब अपन बात करते हैं FBD ऑफ ब्लॉक, FBD ऑफ ब्लॉक 2 kg एंड इट्स इक्वेशन, सिस्टम ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं अगर हम देख रहे हैं इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तो T1 है, एक 2g। तो T1 और 2g, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, T2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, T2 माइनस T1 प्लस 2g इज इक्वल टू 0। इट मीन्स T2 इज इक्वल टू हो गया T1 प्लस 2g, और T1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, g, और प्लस 2g यानी कि इट मीन्स 3g। तो T2 हमारा हो गया क्या, T2 हो गया 3 न्यूटन और 3 किलोग्राम फोर्स, 30 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन और 3 किलोग्राम फोर्स। मैं क्या कह रहा था, ये हो गया अपना 30 न्यूटन या 3 किलोग्राम फोर्स। ओके, अच्छा ऐसे ही अगर अपन चलते हैं FBD ऑफ 3 kg, FBD ऑफ 3 kg एंड इट्स इक्वेशन। ओके, इसका इक्वेशन भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, FBD देखो जरा 3 kg का अगर अपन बनाते हैं तो 3 kg जो है उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो जो 3 kg है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2 है और प्लस 3g, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है T3। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया T3 माइनस T2 प्लस 3g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T3 इज इक्वल टू हो गया T2 प्लस 3g। तो इट मीन्स T2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3g है, और 3g 6g। तो T3 आ जाएगा अपना कितना, 3g और प्लस 3g यानी कि 6g, और 6g का मतलब हो गया सीधे सीधे 60 न्यूटन। ओके, तो जो फोर्स है 60 न्यूटन और T2 जो है 30 न्यूटन फोर्स, T1 1 न्यूटन यानी कि 1g। ओके, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 10 kg ब्लॉक और 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं जो अटैच है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस ब्लॉक पर लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, इट मीन्स 10g। अच्छा, ये इस स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो स्ट्रिंग इस ब्लॉक पर T1 ले लेता हूँ और यहाँ पे T1। अच्छा, ये इस स्ट्रिंग का काम हो गया। अब इस स्ट्रिंग में अगर अपन आते हैं तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच है, तो यहाँ मैं मान ले रहा हूँ कितना, T2, और यहाँ T2। इस जगह अगर अपन आ जाते हैं तो इस स्ट्रिंग में T3, और इधर भी आ जाएगा क्या, T3। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है इसका इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, एक सेकेंड अभी। हाँ, तो अब मैंने फोकस सेट कर दिया, और देखो यहाँ पे तो हम इसका इक्वेशन बनाते हैं पहले, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg, है ना।
FBD and equation of block 10 kg। ओके, तो जो 10 kg ब्लॉक है इस पर फोर्स है कौन कौन सा, एक तो लग रहा है सीधे सीधे 10 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है T1। तो इसकी इक्वेशन हो गई T1 माइनस 10g इज इक्वल टू 0। तो T1 यहाँ से सीधे सीधे आ गया 10g, 10g इट मीन्स 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ओके राइट। अब अगर अपन देखते हैं किसको, यहाँ पे जो नॉक है, इस नॉक को अगर अपन देखते हैं तो इस नॉक पर T1 है, T2 है और T3, 3 फोर्सेस हैं, है ना। और ये जो T1 है y एक्सिस पे है, T2 XY प्लेन और T3 XY प्लेन। ये एंगल 37, तो यहाँ मैं लेता हूँ तो ये एंगल भी अपना 37 होना चाहिए और ये एंगल होना चाहिए 53। ठीक है, इसको मैं अलग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे FBD ऑफ नॉक, ये जो नॉक है इसका FBD देखते हैं एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका अगर हम FBD देखते हैं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एक बार जरा मुझे बता दो फटाफट से। तो इस पर लग रहे हैं कौन कौन से फोर्स, यस, तो इस पर लग रहा है एक तो कौन सा T2, इधर लग रहा है T3 और इधर लग रहा है T1। ओके, ये जो एंगल है वो है हमारा 37 डिग्री और ये कितना है 53 डिग्री। ओके, तो इसके T2 के अगर मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ, तो इधर आ जाएगा T2 cos 37, ठीक है, और इधर आ जाएगा T2 sin 37। एम आई राइट। ऐसे ही अगर मैं T3 के कर लेता हूँ तो इधर आ जाएगा T3 cos 53 और इधर आ जाएगा T3 sin 53 डिग्री। ओके, अच्छा, अब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस और इक्विलिब्रियम ऑन वाई एक्सिस। अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस लेता हूं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस ऑन, एक सेकंड थोड़ा सा, यस यस, क्या कह रहा था मैं, इक्विलिब्रियम, सॉरी मैं लिख दे रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर अपन इक्विलिब्रियम लेते हैं, देखो जरा, T2 cos 37, T3 cos 53, T2 cos 37 इज इक्वल टू हो गया T3 cos 53, हमारा cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 4/5 कितनी होती है 4/5, और ये T3 और ये वैल्यू होती है अपनी कितनी 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी कि 4T2 इज इक्वल टू 3T3। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, इसको कुछ मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, चलो ठीक है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑन वाई एक्सिस, इक्विलिब्रियम ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर देख के बताओ जरा मुझे फटाफट से, वाई एक्सिस पर ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस कर रहे हैं, इट मींस T3 sin 53 प्लस T2 sin 37 इज इक्वल टू T1, और T1 हमारा कितना है, T1 हमने निकाल रखा है कितना, T1 हमने निकाल रखा है 10G, 10G इट मींस 100 न्यूटन। तो इसकी 100 लगा दूं और ये कितना हो गया 3, ये होता है sin 53 4/5, 4/5 T3 प्लस 3/5 T2 इज
इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी 100। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे माय डियर 5 एलसीएम लेके मैं अगर इधर कर देता हूँ तो ये होगा 4T3 प्लस 3T2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया सीधे 500। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और थर्ड का यूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व कर देते हैं तो जो T3 है, T3 है ना, T3 अपना आ जाएगा 8G और T2 जो है वो अपना आ जाएगा कितना, T2 आ जाएगा 6G। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई क्या, T1 भी हो गया, T2 भी हो गया और T3 भी हो गया, ठीक है। तो ये थे स्ट्रिंग सिंपल बेसिक क्वेश्चंस थे फर्स्ट लॉ पर बेस्ड, और वो भी टेंशन से रिलेटेड, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और फिर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें एक स्फीयर ऑफ मास 50 केजी और ये दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम में है सिस्टम अपना। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, एक तो सबसे पहली चीज तो इसका जो वेट है 50G इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा, यहाँ पर ये कांटेक्ट में है इस रिजिड सपोर्ट पर, ये कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है नॉर्मल टू द सपोर्ट्स N1 हम मान ले रहे हैं, और रिजिड सपोर्ट ने भी इस पर फोर्स जो लगाया N1, अच्छा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसकी बात करते हैं, ये जो इंक्लाइंड सपोर्ट है, इस इंक्लाइंड सपोर्ट पर भी यहाँ कांटेक्ट है, तो ये ऑन नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस इस स्फीयर ने इस रिजिड सपोर्ट पर फोर्स लगाया, वो हम मान ले रहे हैं N2, और इधर इस इंक्लाइंड रिजिड सपोर्ट ने स्फीयर पर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स N2। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस एंड अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके इक्वेशंस की। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखूं, FBD ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसका अगर मैं FBD बनाता हूं तो इस पर इस स्फीयर पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो स्फीयर को मैंने एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया है, और यहाँ पर 50G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा N1 और तीसरा N2, और N2 जो है वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो N2 वर्टिकल से बनाएगा 30 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम हम ऑन एक्स एक्सिस लेंगे, उसके लिए अपन को इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो ये N2 cos 30 और इसका इधर जो कंपोनेंट आ गया वो आ गया N2 sin 30। am I right? अब हम इक्वेशन ऑन y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस पे इसका इक्वेशन लेते हैं तो क्या आएगा, N2 cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे N2 cos 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 50G, और cos 30 की वैल्यू होती है माय डियर कितनी, √3/2, √3/2, 2 ऊपर यानी कि 100G/√3, N2 अपना कितना आ गया 100G/√3। अच्छा, अब अगर अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑन x एक्सिस पर अगर अपन इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम लेते हैं तो ये बन जाएगा N1 इज इक्वल टू N2 sin 30, N1 इज इक्वल टू N2 sin 30।
वैल्यू अपन 100g/√3 निकाल चुके हैं। sin 30 1/2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 50g/n1 आ गया अपना कितना 50g/√3, 50g/√3 ये आ गई n1 की वैल्यू और ये n2 की वैल्यू। ठीक, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक स्फीयर हमारा, और वो स्फीयर दो रिजिड इंक्लाइंड सपोर्ट्स के बीच में है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं फोर्सेस की बात करूंगा तो यहाँ हम देख रहे हैं इस पर इसका जो वेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो वेट वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स होगा वो होगा 5g। दूसरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू रिजिड इंक्लाइंड सपोर्ट। तो ये जो स्फीयर है ये इस इंक्लाइंड सपोर्ट पर, और इंक्लाइंड सपोर्ट इस स्फीयर पर टुवर्ड्स द नॉर्मल जो फोर्स लगाएगी वो मैं मान ले रहा हूँ N1। ओके, कौन सा फोर्स हो गया ये N1, और इस पर भी N1। अच्छा, अब यहाँ पर भी क्या है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये जो मैं N2, ये जो फोर्स है वो N2। अब वही चीज FBD बना लेते हैं यहाँ पे, FBD ऑफ स्फीयर, FBD ऑफ स्फीयर, FBD एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? यहाँ अगर हम देखेंगे स्फीयर पे 3 फोर्सेस हैं, N1 N2 और 5g। तो स्फीयर को मैंने यहाँ पर मान लिया क्या, एक पॉइंट मास। तो ये जो फोर्स हो गया ये हो गया अपना 5g। दूसरा ये N2 और N1 अपना लग रहा है इस डायरेक्शन में N1, और N2 जो है वो थोड़ा सा इस तरह से लगा हुआ है। तो एंगल अगर अपन देखेंगे तो इनके जो एंगल हैं उनकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ये जो हो गया ये अपना कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया N2। ओके, एंगल्स, तो N1 जो है वो इंक्लाइंड 45 है, तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा 45। देखो एक चीज बता दूं आपको, जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं यानी कि नॉर्मल खींचते हैं, तो वो वर्टिकल से उतना ही एंगल बनाता है जितने पे वो इंक्लाइंड खुद झुका होता है। तो ये N1 इस इंक्लाइंड प्लेन पे है जिसका एंगल 45 है, तो ये वर्टिकल से 45 बना रहा है, और ये N2 इस 30 डिग्री वाले पर है, तो ये वर्टिकल से ये जो एंगल होगा इसका ये कितने डिग्री होगा 30 डिग्री। तो अब हम पहले कंपोनेंट लेते हैं इनके, और उसके बाद फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ N2 का अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ तो इधर हो गया N2 cos 30 सिंपल, और इधर N2 sin 30। ठीक है, इसका अगर मैं कंपोनेंट लेता हूँ तो इधर आता है N1 sin 45, और इधर आ जाएगा N1 cos 45। अब इक्वेशन ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, तो पहले y एक्सिस पे ले लें क्या, इक्वेशन पहले x एक्सिस पे ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे देखो माय डियर फटाफट से जल्दी क्या इक्वेशन बन जाती है, N1 sin 45 इज इक्वल टू N2 sin 30। N1 sin 45 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 sin 30। सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो sin 45 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, तो यहाँ पे √2 से 1/√2 यानी कि N2 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे हिसाब से √2N1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और अब बात करते हैं इक्वेशन ऑन
वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर देखो क्या इक्वेशन बन गई अपनी। वाई एक्सिस पर अपन को देखना है ये जो फोर्स है ये बैलेंस करेगा इन दोनों को। तो n2 cos 30 इज इक्वल टू 5g और प्लस n1 cos 45। ओके, तो यहाँ से मैं n2 की जगह √2 n1 रख देता हूँ पहली चीज तो √2 n1, ठीक। और cos 30 की जगह आ गया √3/2। और आगे चलते हैं तो ये हो गया अपना 50 और प्लस n1 और ये हो गया 1/√2, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व। हाँ, तो n1 की वैल्यू आ रही है 50√2/√3 - 1 और n2 100/√3 - 1। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्वेश्चन में हमें एक स्फीयर दे रखा है 10 kg और रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेकिन एक और चीज अपन को दे रखी है, दो सपोर्ट्स जिनके बीच में ये दो रिजिड सपोर्ट्स हैं जिनके बीच में ये इक्विलिब्रियम में है। ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक सपोर्ट है हमारी 3 सेंटीमीटर पे और एक सपोर्ट है हमारी 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी कर देता हूँ इसको यहाँ पे, तो ये वाली जो सपोर्ट है ये सपोर्ट है हमारी कितने पर 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये वाली सपोर्ट हमारी कितने सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर पे। ये समझने वाली चीज है। अच्छा, अब कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो यहाँ पे एक फोर्स ये अपना मैं यहाँ दिखा दूँ, कौन सा वाला 10g, ठीक है। 10g ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट। अब यहाँ पे एक तो इस सपोर्ट इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस जगह है नहीं है। अब मेरे हिसाब से मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये कांटेक्ट सरफेस है, तो कांटेक्ट सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर, तो इसने रिजिड सपोर्ट पे n1 मान ले रहा हूँ और यहाँ पर ये जो फोर्स है n1, ओके। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी टुवर्ड सेंटर फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो ये जो फोर्स है ये हम मान ले रहे हैं n2 और इधर भी n2, ओके। अच्छा, और ये एंगल की बात और कर ले रहे हैं, तो ये एंगल मैं मान ले रहा हूँ अल्फा है और ये एंगल है अपना क्या बीटा। तो पहले अल्फा बीटा ही निकाल ले रहे हैं। अल्फा कितना होगा, तो अल्फा अपना अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर साइड है जो 3 है और इसका ये हाइपोटेनियस है जो हो जाएगा 5। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3/5। इट मींस अल्फा हो गया अपना 37 और साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू हो गया 4/5 यानी कि बीटा हो गया अपना 53 डिग्री। तो ये बीटा है और ये अल्फा जो एंगल है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका FBD एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके, ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं फटाफट से आप बताओ मेरे को। स्फीयर पे एक तो 10g डाउनवर्ड डायरेक्शन सबसे पहली चीज तो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे n1, ये n1 है अपना n1 जो कितना एंगल बना रहा है अल्फा। अल्फा का मतलब हो गया जो हमने निकाला है कितना 37 डिग्री, ओके। अच्छा, ये हो गया कौन सा फोर्स n1। अच्छा, n2 की अगर बात करते हैं तो n2 जो है वो बीटा एंगल बना रहा है और बीटा जो है वो अपना कितना है, बीटा जो एंगल है n2 और बीटा एंगल 53 डिग्री, ओके। अब अगर इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो इसके कंपोनेंट अपन को डालने पड़ेंगे। तो n2 जो है इसका कंपोनेंट अगर अपन लेते हैं तो n2 cos 53 यहाँ पे क्लियर हो रहा है और इधर अपन लेते हैं तो इसका जो n2 है
उसका कंपोनेंट n2 का आ जाएगा n2 sin 53। ऐसे ही हम अगर n1 के कंपोनेंट देखते हैं तो n1 का जो इधर कंपोनेंट आना है वो हो जाएगा n1 cos 37 और इधर जो आएगा वो आएगा n1 sin 37 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑन x एक्सिस अगर हम देखते हैं तो x एक्सिस इसकी जो इक्वेशंस है, x एक्सिस पे इसकी इक्वेशन देख के बताओ फटाफट से, है ना, एक सेकंड। ओके, तो थोड़ा सा मैंने इसका फोकस सेट कर दिया है। इक्वेशन ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे n2 cos 53 इज इक्वल टू n2 cos 53 इज इक्वल टू n1 cos 37, n1 cos 37। तो cos 53 की वैल्यू हो गई 3/5 और ये हो गई 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 3n2, ये 3/5 है ना, तो 3 में नीचे डाल रहे हो तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3n1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हूँ, बोलो सही है क्या। अब आते हैं ऑन y एक्सिस, इक्वेशन ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं माय डियर, जल्दी देख के बता दो। y एक्सिस पर लग रहे हैं n1 sin 37, n2 sin 53 इज इक्वल टू 10g। तो n1 sin 37 प्लस n2 sin 53 इज इक्वल टू 10g, यानी कि 100 भी अपन कर सकते हैं इसको। अब ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, 5 से इधर कर दे रहा हूँ तो ये 5 से इधर कर दूंगा 500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 3n1 प्लस 4n2 इज इक्वल टू हो गया कितना 500। ओके, ये इक्वेशन ले ले रहे हैं सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है इनको अगर अपन सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमारा यहाँ पर मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया माय डियर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड n1 आ जाएगा 60 न्यूटन और n2 आ जाएगा 80 न्यूटन। तो कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से एंड में। यहाँ पर एक ले रखा है मैंने क्या, चेन ऑफ वेट W, और ये जो चेन है ये बोथ एंड दोनों साइड्स जो है वो फिक्स्ड सपोर्ट्स से अटैच हैं, एंगल थीटा है और सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो सपोर्ट्स पर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यूं कहता हूं कि ये रिजिड सपोर्ट्स इस चेन के कांटेक्ट में है, तो चेन इस रिजिड सपोर्ट पर फोर्स लगाता है T1। तो ये जो रिजिड सपोर्ट है चेन पर जो फोर्स लगाएगी अपोजिट इक्वल T1। ऐसे ही इस साइड में अगर मैं फोर्स, ये जो चेन है रिजिड सपोर्ट्स को फोर्स लगाती है T2 और रिजिड सपोर्ट्स चेन पे फोर्स लगाता है अपोजिट इक्वल T2, है ना, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। अब हम बात करते हैं इसके FBD एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो फटाफट से मेरे को बताओ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो चेन का अगर मैं FBD बना रहा हूँ तो चेन पे एक तो इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड W, दूसरा अगर मैंने ये T1 की बात की है तो T1 जो है फोर्स T1 और T1 जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, ऐसे T2 जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। ओके, अब हम इक्वेशन लेने से पहले इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर T1 का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा माय डियर, T1 cos थीटा और इधर जो आएगा T1 ऑन y एक्सिस तो T1 हो जाएगा sin थीटा, और इधर आते हैं तो यहाँ पे T2 cos थीटा और इधर T2 sin थीटा। अच्छा, ऑन x एक्सिस अगर इक्वेशन ले लेते हैं इसका, ऑन x एक्सिस, तो ऑन x एक्सिस इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा। T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा अगर कैंसिल आउट कर लेते हैं अपन तो T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं T ले लेता हूँ पहली चीज, ठीक है। इसका मतलब दोनों
जो रिजिड सपोर्ट्स हैं उन पर जो फोर्स है वो सेम होगा ए एंड बी। अच्छा, अब आते हैं ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर अगर अपन वाई एक्सिस पर अगर इक्वेशन बना देते हैं तो वाई एक्सिस पर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। T2 साइन थीटा प्लस T1 साइन थीटा इज इक्वल टू W, है ना। ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करेंगे और ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो मैं यूं कह दूं कि 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W। तो इसका मतलब T इज इक्वल टू हो गया W अपॉन 2 साइन थीटा, W अपॉन 2 साइन थीटा, यानी कि दोनों जो सपोर्ट्स हैं उन पर जो फोर्स लगेगा वो T1 T2 इज इक्वल टू हो गया W अपॉन 2 साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 W कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा में भी लिख सकते हैं। ओके, तो माय डियर, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर के सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लें, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।